हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करें और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करें, जमहूरी राज। उम्मीद है आपकी यहाँ जो मीटिंग हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 वर्षों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द अज जल्द वापस करें, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाएं, न कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप वर्षों तक नहीं पहुंच पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बहुत सारे हमारे इश्यूज़ थे जो लोगों ने हमसे कहे थे कि इन इश्यूज़ पे बात होना चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक क्राइटेरिया से जो है वो लिया जाए इस इलेक्शन में, और ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि सब लोग जो है अपनी कैंपेनिंग सही ढंग से कर पाए, फील्ड में जा सके, लोगों के पास जाके अपनी बात कह सके। उसके लिए जो इंतजामात है वो कमीशन को सबके लिए एक जैसे करने चाहिए। कमीशन की तरफ से तो रिस्पांस तो ऐसे बहुत अच्छा रहा। बात उन्होंने हर एक बात सुनी, और सिर्फ सुनी ही नहीं, उस बात पे उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, अपना रिएक्शन भी दे दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो इलेक्शन का ऐलान करें, और जो 10 वर्षों से जमहूरी हक छीना गया है, लोगों से ज़्यादती की गई है, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी आवाज़ को दबाया गया है, हम चाहते हैं वो जमहूरी हक वापस मिले, ताकि लोग अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुने, ना कि कोई बाहर से आके सिलेक्टेड नुमाइंदा आए वो उनके ऊपर सरकार चलाए और उनके ऊपर जातियाँ हों, उनकी बात को दबाया जाए। आपको लगता है माहौल है? कॉमन एजेंडा आप लोगों का क्या था? कॉमन जो बात आपने की वो क्या था? कॉमन क्या था? वही सबसे पहला ये था कि जमहूरी हक वापस दीजिए। मैम क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस में हम क्या कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस लास्ट टाइम भी हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे। लास्ट टाइम भी हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि अब जब पार्लियामेंट इलेक्शन आप करवा रहे हैं तो आप असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कराएं, तो साथ बेहतर रहता, क्योंकि 6 साल से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं। यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ की जो हार्डशिप्स है आप खुद ही देखें, खुद ही बोलते हैं, गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही बोल रही है कि यहाँ पे ड्रग्स का जो ये है कितना बढ़ गया है। हमारी छोटी लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ खुदकशी कर रही हैं, हमारे छोटे बच्चे लड़के उठ के तो दरियाओं में छलांगे मारे। वजह क्या है? वजह ये है कि सोसाइटी में क्यास है, उनको अपने नुमाइंदे नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। 28 साल 30 साल का बच्चा है, वो कैसे रोज़ रोज़ माँ बाप से। हमने ये बोला यहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ रही है, बेरोज़गारी का मसला है, हमारे यहाँ ड्रग्स का मसला है। एज़ पर द गवर्नमेंट इंडेक्सेस अगर वो आप देख लीजिए कि ये क्यों बढ़ा, ये रुझान क्यों बढ़ा है, तो इसका ये है इसका मुतबादल ये है कि एक लोकल गवर्नमेंट अपनी जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की असेंबली जो पहले थी वो दोबारा बहाल होनी चाहिए, एंड दैट कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू द इलेक्शंस। और इस सिलसिले में आप इलेक्शन अनाउंस करिए। ऐसा बताएं क्या कुछ रहा अंदर, क्या बात रखी आपके अंदर, और क्या उम्मीदें हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे? हमारे एक अच्छे माहौल में बात हुई। We impressed upon the election commission और खुसूसी जो राजीव जी चीफ इलेक्शन कमीशन और दूसरे मेंबरान जो थे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमीशन, हमने उन्हें यहाँ के हालात के बारे में और हमारी जो पिछले कई सालों से डिमांड रही है, यहाँ के लोगों को जो हक राय दहिंदगी है उसे 6 साल महरूम रखा गया है, जो किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए कोई शाया निशान बात नहीं है। वो इम्प्रेस्ड अपॉन हिम कि आप यहाँ के हालात को देखने के लिए आए हैं। यहाँ के हालात आप वहाँ बैठकर भी देख सकते थे। गवर्नमेंट का दावा है और सही दावा है, 1 करोड़ लोग यहाँ सयाह आए और बेहतरीन हालात में वापस चले गए। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और बड़ा स्मूथ और अच्छे ढंग से हुआ। यात्रा हुई है, अब कंक्लूड हो रही है, पुरअमन माहौल में हुई। सो देयर शुड बी नो रीज़न टू से कि हालात को देखने के लिए आए हैं। और ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज रिवील्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत बेहतर है। जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं सरकार की तरफ से और लोगों की जो डिमांड 6 साल से जिन लोगों को महरूम रखा गया है हक़ नुमाइंदगी से, तो हमने गुजारिश करी है इलेक्शन कमीशन से कि खालिस्तान नशस्तें ना की जाएँ, मीटिंग सी खाली ना की जाए
बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड इलेक्शंस के नोटिफिकेशन को इशू किया साहब, आपने वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड रिस्पांस, बड़ा पॉजिटिव। कोई कॉमन एजेंडा था पॉलिटिकल पार्टीज का हमें यकीन दिलाया गया कि चुनाव होंगे ईसीआई के सामने रखने का? वे हैड आवर ओन एजेंडा, हमने अपनी बात रखनी थी, कोई कॉमन कंसेंसस कोई नहीं बना था। एंड यू नो दैट बेटर देन एनीबॉडी कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में कोई इस मामले में कंसेंसस नहीं था, बल्कि हर पार्टी का अपना नजरिया था। हमने अपना नजरिया पेश किया, वही डिमांड आपके माध्यम से भी और कमीशन के सामने से भी जितने अल्फाज हमारे पास थे एट आवर कमांड, जो जितने अल्फाज थे वैसे फोर्सली वेमेंटली वी डिमांड कि इलेक्शंस हो, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को राय हक दी जाए और रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया जाए, ताकि लोग जो मुसीबत से गुजर रहे हैं, सुनवाई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का राज जो चल रहा है, वो सारी बातें हमने कमीशन की नॉलेज में लाई। एंड वी बिलीव एंड आई होप दैट कमीशन विल डेफिनेटली अनाउंस द नोटिफिकेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस। ये इलेक्शन यहाँ होने चाहिए हर सूरत में। काफ़ी 10 साल से हम इलेक्शन के बगैर है यहाँ। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक और हम परेशान हालत में, यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो परेशानी की हालत में हैं और यहाँ डेमोक्रेसी पनपनी चाहिए, उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। जो उन्होंने मान लिया, हमने इन राइटिंग भी उनको दे दिया, बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कस भी किया, खासकर सिक्योरिटी सिनेरियो जो हमने उनके साथ डिस्कस किया। एक पार्टी को एक नज़र से देखा जाता है, दूसरी पार्टी को दूसरी नज़र से देखा जाता है, इसलिए वो हमने उनकी नोट्स में लाया कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में, ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट बन सके, लोगों की बनाई हुई गवर्नमेंट बन सके। कुछ दिक्कतें हैं इलेक्शन में, उसके बारे में हमने बात की, जैसे इलेक्शन की फेजेस करने की बात की हुई है और उसमें हमारा ये भी कंसर्न था कि जो सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल वर्कर से, उनको भी इमीडिएटली रेस्टोर करने की ज़रूरत है। तो सर आपसे ये जानना चाहूँ, क्या लगता है क्या आ सकती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम दिया था उसके अंदर ही इलेक्शन होता है। सामने लगा दे जी। भारतीय जनता पार्टी के एक सेशन ने अभी फीडबैक सेशन किया है इनके साथ, और इसी फीडबैक सेशन का पार्ट था कि हम लोगों ने बड़ी डिटेल में चर्चा करके इसमें अपना अपना पक्ष इस पर रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्टैंड स्पेसिफाई किया है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स ने इसको साबोटाज करने की कोशिश की, कुछ एक नया वर्जन देने की कोशिश की कि शायद भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक कर रही है चुनावों को। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी इज़ फॉर इमीडिएट असेंबली पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और बड़े क्लियर एंड कैटेगोरिक टर्म से, बल्कि रिटर्न भी आपको प्रेस को रिलीज़ करेंगे जो हमने मेमोरेंडम अंदर दिया। भारतीय जनता पार्टी बॉन्ड्स की 30 सितंबर वाले उस टाइम फ्रेम में चुनाव किए जाएँ। दूसरा, चुनाव को फैसिलिटेट करने के लिए, ज़्यादा वोटर टर्नआउट को फैसिलिटेट करने के लिए सिक्योरिटी पोजीशन ठीक हो। कुछ लोगों की पॉलिटिकल वर्कर्स की जो सिक्योरिटी डाउनग्रेड या रिमूव की गई है वो भी वापस की जाए। एंड थर्डली, एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि वो वोटर फेरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थे नहीं, वो व्हीकल्स सब इलेक्शन वो स्थानीय जिसे कहते हैं ऑफिसर्स ने हायर करके रख दिए थे। तो इन सभी कंसर्न्स को देखते हुए, या एम फॉर्म्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, जम्मू कश्मीर से बाहर भी लिया जाए, इन सभी कंसर्न्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बात की। एट द एंड ऑफ द डे आई एम होपफुल कि वेरी शॉर्टली वी विल हैव एन इलेक्शन कमीशन, जिसे कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इश्यूज ऑफ ए पोल नोटिफिकेशन ऑल्सो, और इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर चुनाव देखेगा। हमारी 5 मेंबर की डेलीगेशन थी और 5 मेंबर की डेलीगेशन ने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनकी टीम का स्वागत करते हुए उनसे ये प्रार्थना की कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में शेड्यूल पे जल्दी से जल्दी हो जाएं। जम्मू कश्मीर में 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, ये सही टाइम है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में पावर दे दी। आपने जो अपनी बात रखी वहाँ से जो कुछ इश्यूज थे, एक इशू ये था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, वो सब के साथ फेयर होनी चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। उसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करती हैं उन सब का भी पक्ष रखा। और जो कश्मीरी पंडित का जो एम फार्म का कंसर्न है, जो देश भर में वो रह रहे हैं, उनको जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उनके लिए इजी किया जाए, वहाँ भी ऑफिसर्स उनके साथ अपॉइंट किए जाए। और जितने भी जम्मू कश्मीर में जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कंसर्न्स हैं वो भी सामने रखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पे हैं। आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब वो SKICC पहुंचे, जहां उसके बाद ही यहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, रीजनल
पॉलिटिकल पार्टीज़ या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके डेलीगेशंस, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए और ECI की जो 5 मेंबर्स यहाँ आए थे जिनकी सदारत यहाँ पे खुद राजीव कुमार कर रहे थे जो इलेक्शन कमिश्नर भी है। और तकरीबन 3 घंटे ये मीटिंग अंदर चली और जब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर निकले तो उनका यही कहना है कि अंदर जो ECI के मेंबर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही और पॉजिटिव अप्रोच रहा है। उनकी ग्रीवेंसेस, उनके जितने भी इश्यूज़ थे वो सुने गए हैं। अब मीटिंग का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे उसकी राय ले सके। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनकी भी ये डिमांड है कि असम्बली इलेक्शन यहाँ पे जल्द अज जल्द किए जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये मीटिंग चल रही थी वो इख्तिताम पजीर हुई है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे मीटिंग होगी, राजीव कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है वो खुद इस मीटिंग की सदारत करेंगे। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और तमाम जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, 20 डिस्ट्रिक्ट से जो डिप्टी कमिश्नर्स और जो DEOs हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी ली जाएगी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि ECI की टीम कल जम्मू रवाना होंगी और तकरीबन 2:30 बजे वो वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करेंगे, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी डिमांड है कि जो ये 2 रोज़ा दौरे पे ये ECI की टीम आई है, इसी दौरान जो है इलेक्शंस की नोटिफिकेशन मतलब डेट्स नोटिफाई करने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है वो देखा गया। चाहे PDP की बात करें, जो सीनियर लीडर्स थे वो उसमें निकल गए थे और आज हम देख रहे हैं जो असम्बली इलेक्शन से पहले जो है कुछ बड़े बड़े लीडर जो सीनियर लीडर्स थे उनकी घर वापसी हो रही है। और कल हमने देखा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है उनका कहना था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम यहाँ पे इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोalition नहीं करेंगे, बल्कि अपने दम पे असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे। सबकी नज़र अब कल पे है क्योंकि कल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और कल ही ये उम्मीद की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि असम्बली इलेक्शंस के जो डेट्स हैं वो कल ही अनाउंस हो। अब देखने वाली बात होगी कि कब ये इलेक्शंस के डेट्स यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। कैमरा पर्सन निसार कोसगर के साथ में रफ़ीक भट्ट, ANN न्यूज़, श्रीनगर।